हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आज हम सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कि हर बार एग्जाम में आता है ये करने वाले हैं। और साथ में इसका जो समीकरण जो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, सरल आवर्त दोलित्र का समीकरण बहुत ही ईजी वे में आज करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और एंड तक इसको सॉल्व करेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट पड़ी हुई है पूरी, जिसमें बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। बाकी टॉपिक वाइज टॉपिक्स मैं वीडियो करा रहा हूँ। अब देखिए, सरल आवर्त गति को समझने से पहले आपको दो चीज़ें समझनी होंगी। एक तो आवर्ती गति क्या होती है, तो आवर्त गति को समझते हैं। ये आवर्ती गति, तो देखो आवर्ती गति क्या होती है। सबसे पहले तो यही चीज़ समझ लीजिए, बहुत ही ईजी है। आवर्ती गति देखिए, एक ऐसी गति जो अपने आप को एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराती है, आवर्ती गति कहलाती है। अब इसका देखो कुछ समझना नहीं है, देखो बहुत एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एक ऐसी गति जो अपने आप को एक निश्चित समय अंतराल के बाद क्या करती है, दोहराती है, आवर्ती गति कहलाती है। अब इसके लिए एग्जांपल, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। तो वो करते क्या है, वो ये करते हैं कि जैसे ये सूर्य है, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये सूर्य है, और इसके चारों तरफ आपने देखा होगा जो हमारी पृथ्वी है, बुध, शुक्र, ये सारे ग्रह क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। अब ये गति तो कर रहे हैं, लेकिन एक चक्कर लगाने के बाद दोबारा चक्कर लगा रहे हैं, तो ये तो घूम ही रहे हैं ना। ये हमारे लिए तो 24 घंटे घूम ही रहे हैं। तो जब ये घूम रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि बार बार उसी गति को दोहरा रहे हैं। तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है, आवर्ती गति कहलाती है, पीरियोडिक मोशन। उसके बाद है दोलनी गति। बस ये और समझना है, आवर्ती गति में यदि कण उसी पथ पर किसी निश्चित बिंदु के आगे व पीछे चलता है तो गति को दोलनी गति या कंपनी गति कहते हैं। आपने देखा होगा, आपने जो सिलाई वाली मशीन है, आपने सिलाई वाली मशीन को देखा होगा, उसमें जो पिन होती है ऐसे करके नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हम घुमाते हैं ना, है ना। आपने देखा होगा मम्मी वगैरह सिलाई करती हैं, तो जो पिन होती है, सुई होती है जो, वो ऐसे करके कपड़े में बार बार ऐसे करके ऊपर नीचे जारी होती है। तो वो एक क्या कर रही है, एक निश्चित बिंदु के आगे व पीछे चलती है। तो उस गति को क्या कहते हैं, दोलनी गति या कंपनी गति कहते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों आवर्ती गति और दोलनी गति समझ में आ गई हो। अब हम समझते हैं सरल आवर्त गति। तो देखिए, सरल आवर्त गति क्या होती है कि किसी कण की दोलनी गति आप समझ गए, जो बार बार दोहराई जाती है। दोलनी गति जो साम्यावस्था के दोनों ओर एक ऐसे बल के अधीन होती है जिसका परिणाम विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखो, इसको समझाने के लिए मैं आपको, आपने घड़ी में पेंडुलम देखा होगा, तो मैंने क्या करा, एक धागा लिया और एक धागे से मैंने एक गोल से भारी सी बॉल को ऐसे करके बांध दिया। अब मैं इसको इधर की साइड ऐसे करके मैंने यहाँ पे पकड़ा, यहाँ पे ले आया और पकड़ के मैंने इसको छोड़ दिया। अब जब मैंने इसको छोड़ दिया तो होगा क्या, ये इधर जाएगी, इधर जाएगी, फिर दोबारा इधर आएगी, इधर जाएगी, फिर दोबारा इधर आएगी। तो इससे हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है कि ये एक ही पथ पर बार बार आ रही है, बार बार दोहरा रही है ना। तो ये जो गति होती है सरल आवर्त गति होती है। क्या होती है, सरल आवर्त गति। तो आप समझिए यहाँ पे डेफिनेशन के थ्रू, किसी कण की दोलनी गति जो साम्य अवस्था के दोनों ओर एक ऐसे बल के अधीन है होती है जिसका परिणाम विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है। तो जिसका जो परिणाम है वो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है। मतलब देखो, ये तो हो गई साम्य अवस्था, मतलब रुकने की अवस्था, और इसके दोनों तरफ हमारा बल लग रहा है, ये इधर जा रही है। जब ये बॉल इधर जा रही है, गेंद इधर जा रही है, तो इसके विपरीत दिशा में क्या लग रहा है, विपरीत दिशा में एक बल लग रहा है, जिसे प्रत्यानयन बल बोलते हैं, जो इसे पीछे की तरफ लाने के कार्य करता है। तो जैसे जैसे विस्थापन बढ़ता जाएगा, बल का मान उतना ही बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर दोनों का मान बराबर हो जाएगा, फिर बल इधर आ जाएगा, बल के कारण ये इधर आ जाएगी नीचे। तो हम कह सकते हैं एफ जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, विस्थापन की, ठीक है। लेकिन विपरीत दिशा में है तो माइनस एक्स के होता है। बस ये चीज समझनी है आपको। तो ये होगी आपकी सरल आवर्त गति, यानी कि किसी कण की दोलनी गति जो साम्य अवस्था के दोनों ओर एक ऐसे बल के अधीन होती है जिसका परिणाम विस्थापन की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, तथा बल की दिशा सदैव विस्थापन की दिशा के क्या बताया मैंने, विपरीत होती है, सरल आवर्त गति कहलाती है। और यदि सरल आवर्त गति में विस्थापन रेखीय है तो गति को रेखीय सरल आवर्त गति कहते हैं। देखा, बहुत ही इजी। देखो, मैंने जो एग्जांपल समझाया वो ये था कि सरल लोलक की गति तथा ऐंठन देने से किसी तार की गति कोणीय सरल आवर्त गति के उदाहरण। अब देखो, आप ध्यान से समझिएगा सरल आवर्त दोलित्र का समीकरण। इस समीकरण को समझना है, जो कि बहुत ज्यादा इजी है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखो, आइए समझते हैं। माना द्रव्यमान m का एक क्षण, देखो ये क्षण नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया है, कण है ना। तो माना m द्रव्यमान का एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है ना। और यदि क्षण मतलब कण किसी क्षण, अब देखो यहाँ पर देखो क्षण क्षण कर दिया इन्होंने, यहाँ पर कण आएगा। यदि कण किसी क्षण t पर कण की साम्य अवस्था से दूरी x है, तब कण का वेग v व त्वरण। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने देखा कि पहले ये ऊपर था, फिर ये इधर गया,
है ना, क्या आया, इधर आया। तो किसी क्षण हमने मान लिया कि टी समय पर कण की साम्यावस्था से जो दूरी है, ये साम्यावस्था है दूरी, है ना, कण यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर दोबारा जाएगा यहाँ पे, इधर जाएगा, है ना। तो कण क्या है, यहाँ से यहाँ आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब ये साम्यावस्था है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, और कण का जो वेग है वो हमने मान लिया v है, और जो हम त्वरण है वो a है। तो v इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, यानी कि विस्थापन परिवर्तन की दर dx अपॉन dt। होप ये वाली बात आपको पता हो, क्योंकि वेग क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन की दर होता है। तो v इजिकल्स टू dx अपॉन dt, तथा स्मॉल ए इजिकल्स टू डी वी अपॉन डी टी, वेग परिवर्तन की दर होता है, और इसको हम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर भी कर सकते हैं। आई होप ये वाली बात आपको पता हो, क्योंकि डी वी अपॉन डी टी है, मतलब वी का भी क्या हो रहा है, डबल डिफेंशन हो रहा है, तो डबल डिफेंशन होगा तो डी एक्स अपॉन डी टी का भी डिफेंशन हो जाएगा, तो वो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर। अब देखो, क्योंकि कण सरल आवर्त गति में है, इसलिए प्रत्यानयन बल, मैंने बताया अभी प्रत्यानयन बल क्या होता है, एफ प्रोपोर्शनल एक्स, अर्थात एफ इजिकल्स टू माइनस की एक्स। क्यों, क्योंकि देखो मैंने बताया एफ प्रोपोर्शनल एक्स है ना, क्या है, एफ प्रोपोर्शनल एक्स है, तो अभी विपरीत दिशा में था तो माइनस आ गया, और प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए क्या आ गया, के कांस्टेंट आ गया, तो एफ इजिकल्स टू माइनस के एक्स हो गया, जिसे हमने क्या मान लिया, जिसे हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, जहां के क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, तथा इसे बल नियतांक कहते हैं। अब न्यूटन के नियम से क्या कहता है, एफ इजिकल्स टू द्रव्यमान गुणा में त्वरण, एम इंटू ए, तो एम तो ये हो गया, और ए ऊपर क्या निकाला हमने, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 को देखें तो देखो एफ भी माइनस के एक्स के बराबर है, और एफ एम इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर के बराबर है, दोनों को बराबर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स इजिकल्स टू एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं, एम को चला भेज दिया इधर डिवाइड में, एम कहाँ चला गया, इधर डिवाइड में, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इजिकल्स टू क्या हो गया, माइनस के अपॉन एम इंटू में एक्स। अब यहाँ पर हमने इसकी जगह पे देखो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, अब यहाँ पर हमने इसकी जगह पे के अपॉन एम की जगह पे क्या रख दिया, ओमेगा स्क्वायर रख दिया, के अपॉन एम इजिकल्स टू क्या रख दिया, ओमेगा स्क्वायर रख दिया। तो जब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर रखा, और जब ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इजिकल्स टू 0 हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात। अब ध्यान से समझिएगा, जहां हमने क्या बोल दिया कि ओमेगा स्क्वायर इजिकल्स टू क्या है, के अपॉन में एम है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए समीकरण 3 सरल आवर्त गति की अवकलन समीकरण है। समीकरण 3 क्या है, ये वाला जो समीकरण निकला हमारा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इजिकल्स टू 0, तो ये क्या है, सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण है, अवकलन समीकरण है। अब इसको हल करने के लिए दोनों ओर क्या करेंगे, 2 dx अपॉन dt से गुणा करेंगे, तो उसके 2 dx अपॉन dt से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो ध्यान से देखिए, जब हमने गुणा करा तो इधर हो गया 2 dx अपॉन dt और डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। अब उसमें प्लस को उसको इधर ले आए थे तो उसको दोबारा से इधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर एक्स dx अपॉन dt। तो देखो 2 और dx अपॉन dt तो ये हो गया, और माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स तो ये था, ये प्लस का ओमेगा स्क्वायर एक्स उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो डन है मेरी बात, तो क्या हो जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन डी टी। क्लियर है। अब समाकलन कर देंगे, जब समाकलन करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, समाकलन करने पर क्या कंडीशन हो जाएगी। सबसे पहले तो ये देखो, समाकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 मिनट मैं कॉपी में समझाता हूँ। देखिए अब हमें क्या करना है, समाकलन करना है। अब समाकलन करने के लिए पहले आपको एक चीज समझना होगा। देखो ये लिख रहा है 2 डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी स्क्वायर अपॉन, ये इसको लिख देता हूँ मैं और इसको समझा देता हूँ। देखो 2 डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर और इजिकल्स टू में -2 ओमेगा स्क्वायर एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी। तो इसे समझना है आपको, ध्यान से समझिएगा कि अगर इसका इंटीग्रेशन करा जाए तो हमें क्या मिलेगा। तो एक चीज सोचो जरा, अगर मैं ये कहूं कि डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, और इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, इसका क्या कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर आएगी, ठीक है। और इसके साथ में मैं इसको भी यही चीज कर देता हूं, तो इसको मैं ये चीज करूंगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ मैं कर दूं अगर ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और इसका भी क्या कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, डी अपॉन डी टी कर रहा हूं, क्योंकि देखो ये हमने इस तरीके से लिख दिया इसको। अब ध्यान से देखना, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखो 2 आगे आ जाएगा और 2 और डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, और इंटू अब डी एक्स अपॉन डी टी का क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा। सेम यहाँ पर देखो 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2 आगे आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स हो जाएगा।
है ना। देखो ये ओमेगा स्क्वायर बचा और एक्स स्क्वायर का 2 आ गया और ये एक्स बचा और साथ में dx अपॉन dt हो जाएगा। तो ये लौट के वही चीज़ आ गई। तो इसलिए इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये पार्ट मिल जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो हमें जब ये मिल जाएगा तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि dx अपॉन dt का होल स्क्वायर और इजिकल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट लगाए थे तो प्लस में ए लगा दिया। तो हमारे पास इस तरीके से ऐसे ही आ गया। तो देखो ध्यान से, dx अपॉन dt का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए, है ना, जहां ए समाकलन नियतांक है तथा ए का मान प्रारंभिक प्रतिबंधों से ज्ञात किया जा सकता है। अब ए का मान ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात x इजिकल्स टू ए पर dx अपॉन dt इजिकल्स टू 0। अगर x इजिकल्स टू क्या रख दें, हम a रख दें, तो dx अपॉन dt क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, उसके बाद अगर 0 पर रख देंगे dx अपॉन dt को तो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए। तो a इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो इस a इजिकल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को क्या रख देंगे, हम a की जगह पे रख देंगे। आई मेरी बात समझ में। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन, dx अपॉन dt का होल स्क्वायर इजिकल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, हमने क्या करा, इसमें से a वाले को आगे लिया, x वाले को पीछे कर दिया और दोनों तरफ अंडर रूट लगा दिया। तो यहाँ पर dx अपॉन dt हो जाएगा और इन दोनों में से ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया होगा और वो ओमेगा बन गया अंडर रूट लगाने से, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा। ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब पुनः समीकरण 4 को निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बेटा, कि dx के अपॉन में इस पूरे को लिया है और ओमेगा के साथ dt को छोड़ दिया, तो dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा dt। अब इसका समाकलन आपने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो क्या, कि ये किसका समाकलन होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का होता है। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो गया इसका इंटीग्रेशन और इज इक्वल्स टू इसका ओमेगा dt का t हो गया और प्लस में एक फाई नियतांक लगा दिया आपकी वजह से, है ना, जहाँ फाई क्या एक दूसरा समाकलन नियतांक है। तो x, अब देखो साइन उधर चला गया तो x अपॉन ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और x इज इक्वल्स टू हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस में फाई। ठीक है, तो यह सरल आवर्त गति के अवकल समीकरण 3 का हल है और यह किसी क्षण t पर सरल आवर्त गति करते हुए कण के विस्थापन x को दर्शाता है। नियतांक फाई का मान उस समय पर निर्भर करता है जब गति प्रारंभ हुई हो। तो आई होप आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आया। अगर नहीं आया हो तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, है ना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं पूरे का तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरीके से। देखो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत अच्छे से, और ये पूरा पार्ट, ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा कॉपी में। और न्यूटोनियन यांत्रिकी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक था। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज।